जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की ताजा अपडेट में। तो एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं आज की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा संग दोस्ती पर कैप्टन ने फोड़ा फोटो बम। सुषमा सोनिया 14 हस्तियों की तस्वीर किया पोस्ट। जी हां, आपको बता दें, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बागी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम के साथ दोस्ती को लेकर फोटो बम फोड़ दिया है। पाकिस्तान की महिला पत्रकार के साथ दोस्ती को लेकर लगातार विरोधियों के निशाने पर रहने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फेसबुक पर 14 फोटो पोस्ट की हैं, जिसमें सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, शत्रुघ्न सिन्हा, मुलायम सिंह, अमर सिंह समेत कई नेता अभिनेताओं के फोटो शामिल हैं। फेसबुक पर फोटो पोस्ट करने के साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या तस्वीर में मौजूद हर व्यक्ति के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ संबंध है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में दावा किया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच वीजा की पाबंदी नहीं होती तो वह पत्रकार अरूसा को दोबारा भारत आने के लिए आमंत्रण देते। बता दें कि पाकिस्तान महिला पत्रकार अरूसा आलम के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की दोस्ती को लेकर पंजाब कांग्रेस के नेता लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। पंजाब के डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पिछले सप्ताह अपने एक बयान में कहा था कि राज्य सरकार ISI से अरूसा के रिश्तों को लेकर जांच करेगी। देश में नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर, 8 महीनों में सबसे कम नए मामले। जी हां, आपको बता दें, मंगलवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 12,428 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ एक दिन में कोरोना वायरस से 356 लोगों की मौत हुई है। आंकड़े पर गौर करें तो यह बीते 8 महीनों में एक दिन में कोरोना के दर्ज किए गए सबसे कम आंकड़े हैं। इसके अलावा 15,951 लोग कोरोना से ठीक होकर घर चले गए हैं। एक्टिव मामलों में भी भारी गिरावट आई है। महबूबा मुफ्ती का DNA खराब, पाकिस्तान की जीत का जश्न भारत में मनाने पर बयानबाजी तेज। जी हां, आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों भारतीय टीम हार गई। इस दौरान पाकिस्तान की जीत पर भारत में कुछ जगहों पर पटाखे फोड़ने की खबर आई, जिस पर बयानबाजी का दौर जारी है। गृह मंत्री अनिल विज ने पटाखे फोड़ने और जश्न मनाने की घटनाओं को शर्मनाक करार दिया है। अनिल विज ने पाकिस्तान की जीत पर पटाखा जलाने वालों पर जमकर हमला किया। उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पर भारत में पटाखे फोड़ने वालों का DNA भारतीय नहीं हो सकता। घर में छुपे हुए गद्दारों से संभल के रहने की जरूरत है। विज ने कहा कि महबूबा मुफ्ती का DNA खराब है, उन्हें साबित करना होगा कि वह कितनी भारतीय हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, दूसरे दलों ने हिंदुओं के त्योहारों पर लगाई थी रोक, हमारी सरकार में हर पर्व मनाने की है छूट। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को सामाजिक प्रतिनिधि मंडल सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें भाग लेते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकार ना तो विकास की बात करती थी और ना ही कॉलेज की। बीजेपी की सरकार में कॉलेज को बनवाया गया, वहीं महिलाओं को आगे बढ़ने की दिशा में भी काम किए गए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के लिए सामाजिक संरचना को सुरक्षित रखने की फिक्र नहीं थी, हमारी सरकार ने इसकी फिक्र की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले हिंदुओं के खिलाफ काम करने वाली सरकार थी, सामाजिक संरचना को चोट पहुंचाई जाती थी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में कई सालों तक शासन किया, उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था को खराब कर रख दिया था। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शासन किया, उसके बाद BSP ने सत्ता संभाली। उनके शासनकाल में विस्थापन को रोकने के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया गया। बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकारों में हिंदुओं के त्योहारों को विशेष तौर पर निशाना बनाया गया था। होली, दिवाली, विजयदशमी, जन्माष्टमी, रामनवमी जैसे हिंदुओं के त्योहारों पर कर्फ्यू लगा दिया जाता था। हमारी सरकार में हर त्योहार उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल दिवाली भी पूरे उत्साह के साथ मनाई जाएगी। जल्द कम होगी पेट्रोल डीजल की कीमतें, मोदी सरकार कर रही है ये बड़ा काम। जी हां, आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत से जनता परेशान है। हालांकि केंद्र सरकार भाव कम करने को लेकर विचार कर रही है। इसी बीच ईंधन की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि मैं सऊदी अरब, खाड़ी देशों और रूस में अपने समकक्षों से बात कर रहा हूं। हम विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है जब पेट्रोल और डीजल की कीमत में कंपनियों ने बढ़ोतरी नहीं की है। पेट्रोल की कीमत की बात करें तो बीते 20 दिनों में ही यह ₹6.35 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। वहीं 23 दिनों में डीजल ₹7.35 प्रति लीटर महंगा हो गया है। डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का असर जरूरत के सामान पर पड़ रहा है। जरूरत के सामान लगातार महंगे होते जा रहे हैं, यानी देश में महंगाई ढुलाई बढ़ने की वजह से बढ़ रही है। साग सब्जी से लेकर दूसरे खाने के सामान के भाव भी आसमान छू रहे हैं।
दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को 11 महीने हुए पूरे, राकेश टिकैत ने फिर दोहराई अपनी मांग। जी आपको बता दें, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को खत्म किए जाने को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना प्रदर्शन को आज 11 महीने पूरे हो चुके हैं। इस आंदोलन के दौरान कई किसानों की मौत हो चुकी है। किसान आंदोलन की ओर से इन मृतकों को शहीदों का नाम दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस मौके पर कहा कि ऐसे ही शहीद किसानों के दम पर आज किसान सीमाओं पर मजबूती से डटे हैं। वो कई बार किसानों को आंदोलन को तेज करने की अपील भी कर चुके हैं। अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आज दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसानों को 11 महीने पूरे हो चुके हैं। आंदोलन के शहीदों को नमन करता हूं। इन शहीदों के दम पर ही आज किसान सीमाओं पर मजबूती से डटे हैं। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि काले कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर जब तक गारंटी कानून नहीं बनाए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत कृषि कानूनों को खत्म किए जाने तक आंदोलन जारी रखने की बात पहले भी कर चुके हैं। अब 11 माह पूरे होने पर उन्होंने अपनी इस बात को फिर से दोहराया। इससे पहले भी वो कई बार इस बात को कह चुके हैं कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक वो घर वापस नहीं जाएंगे। आंदोलन स्थल पर जुटे किसान भी तब तक अपनी घर वापसी नहीं करेंगे। जीत के नशे में बहके पाकिस्तानी पीएम इमरान खान, कहा भारत से बातचीत के लिए सही समय नहीं है। जी हां, आपको बता दें, T20 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मिली पहली जीत की खुशी में पाक के गृह मंत्री ने तो अजीबोगरीब बयान दे ही दिया था। प्रधानमंत्री इमरान खान भी बहक गए हैं। भारत के साथ संबंधों में सुधार की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए इमरान ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ उनके देश की जीत के बाद अभी बातचीत के लिए सही समय नहीं है। निवेशकों को लुभाने सऊदी अरब पहुंचे इमरान खान ने कहा, चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन अगर हम किसी तरह भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारते हैं। मुझे पता है कि कल रात क्रिकेट मैच में पाकिस्तान टीम द्वारा पिटाई के बाद भारत के साथ संबंधों में सुधार के बारे में बात करने का यह बहुत अच्छा समय नहीं है। रियाद में पाकिस्तान सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित करते हुए इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ एक मुद्दा है, वह है कश्मीर। उन्होंने इसे सभ्य पड़ोसियों की तरह सुलझाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि 72 साल पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया था। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को वह अधिकार मिल जाता है तो हमारे बीच कोई समस्या नहीं है। दोनों देश सभ्य पड़ोसियों की तरह रह सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा करेंगे कैप्टन, तृणमूल कांग्रेस की तर्ज पर बनाएंगे अपनी नई पार्टी। जी हां, आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की सियासत में बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं। पक्के संकेत है कि कैप्टन अपनी नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। बताया जाता है कि वह अपनी नई पार्टी का गठन ममता बनर्जी की टीएमसी की तर्ज पर कर सकते हैं। इसके साथ ही उनकी योजना है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल की टीएमसी के अंदाज में पंजाब में कांग्रेस की जगह ले। इस बारे में कैप्टन के करीबी सांसद जसबीर सिंह डिम्पा ने बड़े संकेत दिए हैं। इससे साफ संकेत है कि पंजाब में कांग्रेस की जगह खाली कर अपनी पार्टी के उसकी जगह लेने की तैयारी में है। इससे आने वाला समय कांग्रेस के लिए बेहद चुनौती भरा हो सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी सूत्रों का कहना है कि वे 27 अक्टूबर को अपनी पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं। कैप्टन ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। कैप्टन की पार्टी के नाम में कांग्रेस शब्द का प्रयोग जरूर होगा। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई है, उसी प्रकार से कैप्टन भी अपनी पार्टी के नाम में कांग्रेस शब्द को जोड़ेंगे। 79 वर्षीय कैप्टन अमरिंदर सिंह के 52 वर्ष के राजनीतिक करियर में यह दूसरा मौका होगा जब वह अपनी पार्टी का गठन करेंगे।